Assalamualaikum to all and welcome back to the channel। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। आज की वीडियो के अंदर हम कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली हमें पता है कि दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट के बने हुए होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, और ये जो होते हैं लार्जर कंपाउंड्स होते हैं, बड़े कंपाउंड होते हैं, इनको कहा जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा छोटे छोटे यूनिट्स के बने होते हैं, और वो यूनिट्स जो एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उन्हें कहा जाता है मोनोमर। और जो नए बनने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें पॉलीमर कहा जाता है। पॉली का मतलब होता है मेनी, मर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, यानी जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो पॉलीमर बनेंगे। तो अब कह रहा है कि ये जो पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये दे आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ पॉलीमर्स, यानी ये छोटे छोटे यूनिट्स के बने हुए हैं। और इन यूनिट्स को कहा जाता है माइक्रोमोलिक्यूल्स, या इन्हें मोनोमर कहा जाता है। अभी जो मोनोमर्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगे तो बनेंगे पॉलीमर, और जब पॉलीमर टूटेंगे तो बनेंगे वापस मोनोमर। और ये जो इंटर कन्वर्जन है, यानी कि ये जो कन्वर्जन होता रहता है, ये मोनोमर से पॉलीमर बनना और पॉलीमर से मोनोमर बनना, ये हमेशा होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, इनके अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है कंडेंसेशन का प्रोसेस, दूसरा होता है हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है इसके अंदर दो मोनोमर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, और जब दो मोनोमर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे तो क्या होगा, एक मोनोमर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप जो होगा वो रिमूव होगा, और दूसरे जो मोनोमर होगा उससे H ग्रुप जो होगा वो रिमूव होगा, या हाइड्रोजन रिमूव होगा। और इनके रिमूव होने से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और इनकी इस पूरे प्रोसेस की रिजल्ट के अंदर जो है एक बॉन्ड बन जाता है डिफरेंट मोनोमर्स के अंदर। और यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है, वाटर रिमूव होता है और नया कोई मॉलिक्यूल बन जाता है, बहुत सारे नए मोनोमर्स या बहुत सारे नए पॉलीमर्स बन जाते हैं। और ऐसे रिएक्शंस की प्रोडक्ट को हम कहते हैं डायपोल, सॉरी डायमर हम कहते हैं, डायमर यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स को कहा जाता है। अब ये जो रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शंस को हम बार बार करवाएंगे, यानी कि रिपीटेडली अगर इनको ये टेक प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वो एक पॉलीमर मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी जब बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे और वाटर का रिमूवल होगा, सो इसके अंदर पॉलीमर बन जाएगा। कंडेंसेशन रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो इसके अंदर वाटर रिमूवल हो रहा है या वाटर रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ वाटर यानी डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर, रिमूवल ऑफ हाइड्रेशन इज नोन एज डिहाइड्रेशन। और उसके अलावा बॉन्ड भी बन रहा है, और यानी कि सिंथेसिस भी हो रहा है। तो कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। कंडेंसेशन जो है इस रिएक्शन को अकर होने के लिए या इसको टेक प्लेस करने के लिए एक प्रॉपर एंजाइम एक्शन रिक्वायर्ड होता है। और जो मोनोमर मॉलिक्यूल होते हैं उनको एनर्जी रिच, वो उनका एनर्जी रिच फॉर्म के अंदर होना ज़रूरी है, यानी कि बहुत सारी एंजाइम्स और प्रॉपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। उसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्मों के एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जब ये रिक्वायर्ड होंगे तो क्या होगा, ये जो कंडेंसेशन का रिएक्शन है दैट रिएक्शन विल टेक प्लेस। उसके बाद सेकंड रिएक्शन जो है दैट इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अब हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो है ये बिल्कुल रिवर्स है कंडेंसेशन का, यानी कंडेंसेशन का बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है। अब हाइड्रोलाइसिस के अंदर होगा क्या, कि हम कोई इस रिएक्शन के अंदर हम किसी भी पॉलीमर मॉलिक्यूल को या मैक्रो मॉलिक्यूल को मोनोमर के अंदर यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं बस बाय द एडिशन ऑफ वाटर। यानी इसके अंदर होगा क्या, वाटर को ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो रिएक्शन दिए हुए हैं, इन रिएक्शन के अंदर अगर हम देखेंगे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो होते हैं इनके अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इनको ऐड किया जा रहा है। तो इनके एडिशन से क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक साइड से एच, साइड से ओ जो है ऐड हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन वो टेक प्लेस कर रहा है। तो जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है ये इसके अंदर सिंपल सिंपल एक मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म जो है अ, ये है कि एक OH ग्रुप जो होता है वाटर का वो अटैच होता है एक मोनोमर के साथ, और हाइड्रोजन जो होता है वो दूसरे मोनोमर के साथ अटैच होगी, और इस रिजल्ट के अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और नया मॉलिक्यूल बन जाएगा।
अब हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन रिएक्शन होते हैं, डाइजेशन रिएक्शन जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है, ये हाइड्रोलाइसिस का एग्जाम्पल है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंजाइम्स इन्वॉल्व होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स इज एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का ब्रेकडाउन करती है। लाइपेज लिपिड के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होती है, और न्यूक्लियसिस जो होती है वो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनके ब्रेकडाउन के अंदर इन्वॉल्व होती है। ये इन सब मुख्तलिफ इंजाइम्स के एक्शन से जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन होते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कंडेंसेशन रिएक्शन भी होते रहते हैं। जब ये जो कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन हैं, इन रिएक्शंस की मदद से ही बहुत सारे नए मॉलिक्यूल्स का बनना होता है, और इन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन भी होता रहता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बस इन सिंपल दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर।